श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। भैया, अपने इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं। प्रत्येक श्वास बड़ी अनमोल है, इसलिए उसका खूब सदुपयोग करना चाहिए। एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। न मालूम एक बार बाहर निकलने के बाद फिर हमारी यह श्वास लौटकर आवे या ना आवे। इसलिए निरंतर भगवान नाम का स्मरण होता रहे, नाम कीर्तन होता रहे। श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने या श्वास को आवन होए न होए। जो जीवन के इन अमूल्य श्वासों को व्यर्थ में गंवा देता है, बाद में पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। एक दृष्टांत है। एक किसान था। एक दिन हल चलाते समय उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक सोने का कलश मिला, किंतु वह बेचारा हीरे जवाहरात का मूल्य क्या जाने। उसे लगा ये रंग बिरंगे और चमकदार से पत्थर हैं, सो वह उन्हें अपने बालकों के साथ खेलने के लिए अपने घर पर ले आया। बच्चे उनसे खेलते और जब पक्षी अनाज या रोटी लेने आते तो उन्हीं को फेंक कर उड़ा देते उनको। पास में ही एक नदी बहती थी। धीरे धीरे पक्षी उड़ाने के लिए फेंके जाकर वे सारे रत्न नदी के गर्भ में चले गए। दैवयोग से एक दिन घर में पैसा नहीं और किसान को बाजार से कुछ लाना था। उसने उस कलश में देखा तो केवल एक हीरा रह गया था। उसे लेकर वह सामान लेने गया। पहले वह साग सब्जी बेचने वाले के पास गया। उसने हीरा देखकर उसे सुंदर कांच समझा और 2-4 किलो सब्जी देने पर तैयार हो गया। परचूनी की दुकान पर पहुंचा तो उसने 2-4 रुपये की कीमत देनी चाहिए और अंत में एक जौहरी के पास गया। उसने वह अमूल्य रत्न देखा तो किसान से कहा, तुम हमें यह रत्न दे दो, हम इसके बदले में तुम्हें 1 लाख सोने की मोहरें दे देंगे। और उस किसान ने वह हीरा जौहरी को देकर 1 लाख मोहरें ले लीं। अब किसान की आंखें खुली और उसे इस प्रकार करोड़ों की संपत्ति को मिट्टी में मिला देने के लिए बड़ा पश्चाताप होने लगा। भैया, यह कथा किसान जौहरी और रत्नों की नहीं है, यह कथा हमारी ही है। भगवान ने हमें यह मानव देह रूप स्वर्ण कलश दिया है। इसका प्रत्येक श्वास अमूल्य रत्नों के समान है। एक भी श्वास को व्यर्थ खोना बड़ी भारी मूर्खता है। परंतु यदि अंतिम श्वास भी भगवत चिंतन में उपयोग हो जाए तो भी हमारे सारे पाप ताप कट सकते हैं। अतः अब भी समय है। जीवन के प्रत्येक क्षण को बड़ा मूल्यवान समझकर हमें उसका भगवत चिंतन में ही सदुपयोग करना चाहिए। विषय रूप कंकड़ पत्थर बटोरने में उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवत प्रेम की बातें बड़ी गूढ़ होती हैं और उनका यथावत रहस्य तो प्रेमी जन ही जानते हैं। रंग महल में क्या होता है यह तो महल के भीतर रहने वाला ही जान सकता है। जंगल में भेड़ बकरियां चराने वाला गडरिया महलों के सुख की कल्पना कैसे कर सकता है, और ना ही यह कल्पना कर सकता है कि वे कक्ष कैसे हैं, कैसे सुसज्जित होते हैं, वहां के रहने वाले किस तरह से रहते हैं। प्रेम रस की परख भी प्रेम पारखी रसिक जौहरी ही कर सकते हैं। विषयी लोग तो साग सब्जी बेचने वालों के समान हैं, वे उसका मूल्य क्या जाने। महली की गति महली जाने, को जाने बाहर वारो। नृप की रैन चैन को जाने, भेड़ चरावन हारो। रस रतनन को रसिक जौहरी, नीखे परखन हारो। वाकी कहा परख करी जाने, मूरी बेचन हारो। भैया, रसिक की बातें रसिक ही जानते हैं।
रसिक जान ही नहीं सकते। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। अतः यदि भगवत प्रेम की सच्ची लगन है तो प्रेमियों का संग करो, रसिकों का संग करो। वे निरंतर श्री कृष्ण लीला का कीर्तन करते हुए प्रेमानंद में छके रहते हैं। प्रेम ही उनका धन है। वे तुम्हें भी प्रेम दान कर सकते हैं। सच्चे प्रेमी एक क्षण को भी भगवत चिंतन के बिना समय को नष्ट नहीं होने देते। उनका सारा समय भगवत गुणगान, भगवत प्रसाद के आस्वादन, भगवत धामों की यात्रा, भगवत जनों की सेवा और भगवत विग्रहों के दर्शन आदि में ही जाता है। और सत्य में मानव जीवन की सार्थकता भी इसी में है। यदि भगवत कर्म के सिवा किन्हीं अन्य कामों में समय जाता है तो मानो जीवन व्यर्थ ही है। और यही बात रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी महाराज भी कहते हैं। गायो ना गोपाल मन, लाए के निवारी लाज, पायो ना प्रसाद साधु मंडली में जाए के, धायो ना धमक वृंदा विपिन की कुंजन में, रहो ना शरण जाए बिट्ठले से राय के। नाथ जू ना देखी छग्यो, छिन्हु छबीली छवि, सिंह पौर पर्यो नहीं सीसहु नवाय के, कहे हरिदास तोहे लाजहु न आवे नेक, नेक अनक जन्म गंवायो न कमायो कछु आय के। भैया भगवान में मन नहीं लगा, साधु संतों का संग नहीं हुआ, वृंदा विपिन की कुंजों में नहीं पड़े रहे, विट्ठलेश की शरण नहीं ली, श्रीनाथ जी की छबीली छवि को देखकर, बांके बिहारी की छबीली छवि को देखकर मुग्ध नहीं हुए, सिंहपौर में जाके हनुमान जी महाराज को शीश नहीं नवाया, तो भैया फिर तो यह व्यर्थ ही जन्म गंवा दिया। और यह तो बड़ी लज्जा का विषय है। भैया सबसे यही प्रार्थना है, जो भी भगवान ने कर्तव्य कर्म दिया है उसे भगवत सेवा समझकर करते रहें। आप व्यापार करते हैं तो अंतर से यह माने कि यह भगवान का है, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है सो मुझे पूरी करनी है। नौकरी करते हैं तो यह माने यह सेवा भगवान ने ही दी है और उसी ईमानदारी और लगन से करते रहें। गृहिणियां घर के कार्य करती हैं तो यह मान कर करें कि यह ठाकुर जी का ही घर है, यह बुहारी जो लग रही है ये ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं, यह उनकी बड़ी भारी कृपा है। भोजन बनाया तो ठाकुर जी का प्रसाद ही बन रहा है, जो काम हो रहा है सब ठाकुर जी का ही हो रहा है। न घर अपना है न व्यापार अपना है, कर्म सारे करने हैं किंतु करने हैं सब भगवत प्रीत्यर्थ, पूरी लगन से करने हैं। और बाकी वो देने में भैया कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। यह दास का अनुभव है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।